मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे अत्याहार को लेकर के कुछ अत्याहार कुछ कुछ सेशंस। तो श्रीमद् भागवत में भी हमने उसके विषय में सुना था that just a minute. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने अपनी कमेंट्री में भी इस विषय में बताया है कि जो लोग बहुत प्रयास करते हैं या अलग अलग फिलॉसफी पढ़ते हैं या अलग अलग प्रकार के तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं वो भी अत्याहार में आ जाता है। So anything beyond the requirement, and even collecting a lot of money or even doing a lot of welfare activities, everything that comes under अत्याहार। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। हर एक व्यक्ति के लिए भगवान ने कुछ कुछ कोटा मटेरियल वर्ल्ड में से, मटेरियल नेचर में से निर्धारित किया हुआ है। तो उसको उतना ही ग्रहण करना चाहिए। अगर वो उससे अधिक ग्रहण करेगा तो वो प्रकृति के सामने दंड के योग्य हो जाएगा। नो दूसरे किसी का हिस्सा है। इसलिए अत्याहार जो खास करके अत्यंत कामस्तस्य पृथक ज्ञान, जिनकी कामनाओं के कारण मन अनेक अनेक कामनाओं के कारण जो लोग पराजित है, या फिर दूसरा एक श्लोक है भगवद गीता में भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम अपरित चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में जो मद है वो उनकी चेतना चुराई गई है। और भागवतम में है नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत आपनोति। नूनम प्रमत्ते, कोई व्यक्ति जब इंद्रिय भोग में पागल हो जाता है तो वो अत्याहार के पीछे पड़ जाता है। कलेक्टिव बहुत 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 कुछ उसको बोलते हैं ग्रीडीनेस। तो वो अत्यंत ग्रीडी, भुक्तिकामी, सिद्धिकामी, ये सभी अशांत है। बिकॉज ये सभी कहीं ना कहीं ग्रीड से परेशान है। इसका हमने चर्चा किया था पिछली बार कि संतुष्ट रहने का हमें सीखना है। आज हम चर्चा करेंगे प्रयासश्च। प्रयास या प्रयत्न
प्रकृष्ट रूपेण यत्न, दैट इज प्रयत्न। प्रकृष्ट रूपेण यत्न अर्थात किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जरूरत से अधिक प्रयास करना। ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी, अर्थात अत्याहार जो व्यक्ति करता है वो स्वाभाविक है कि वो प्रयास अधिक करेगा, ज्यादा प्रयास करेगा। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि बहुत दी है, इसलिए दूसरी योनियों में कोई चीज अगर मिल जाती है स्वाभाविक रूप से तो वो ग्रहण लोग कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य को अगर कोई चीज चाहिए और उसको वो नहीं प्राप्त हो रही है तो दुनिया भर की बुद्धि का वो उपयोग करेगा, इसको कैसे प्राप्त किया जाए। और कई बार इसको बुद्धिमानी भी बोलते हैं कि बहुत बुद्धिशाली है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बुद्धिमान होना ये तो भगवान का कृपा है। ये बात सही है कि मनुष्य सभी अलग दूसरी योनियों से ज्यादा बुद्धिशाली है, किंतु ये बुद्धि का जो प्रयोजन इसके लिए नहीं था। भगवान ने ये बुद्धि दिया था आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन ये लोग बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं फैक्ट्रीज खोलने के लिए, स्लॉटर हाउस खोलने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इन लोग का बुद्धि का प्रयोग करते हैं धन एकत्रित करने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति करने के लिए। सो उन लोग के लिए इतना सारा वो मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम उनको बिल्कुल कम मिलता है। दे कैनॉट गेट एक्चुअली व्हाट दे वांट, ये उनको प्राप्त नहीं हो सकता। और ये लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। सो प्रकृष्ट रूपेण यत्न अर्थात अत्यधिक प्रयत्न, बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं कोई तो दैट इज प्रयासश्च, दैट इज प्रयास। तो हमने अभी तक पढ़ा अत्याहार प्रयासश्च। सो सुखदेव गोस्वामी इस चीज को अलग अलग तरीके से बताते हैं श्रीमद् भागवत में। खास करके प्रयास जो अधिक करता है उसका जीवन सरल नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हो कि सरल जीवन जीना, चाहते हो कि प्रयास कम हो या प्रयास के दोष से हम बच पाए, तो इसका उपाय है कि सरल जीवन जियो, सादा जीवन। सादा जीवन में क्या होता है, सिंपल खाना, इस खाने का चिंता नहीं करना। अभी 2-3 दिन पहले, चार एक वीक होने आया शायद, एक वीक पहले हमारे यहाँ पर एक सन्यासी आए थे घर पे, वैष्णव महाराज। तो हम उनसे काफी इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति आज भी बड़ी आसानी से कृष्ण भक्ति को जी सकता है अगर उसका भोजन सरल हो। भोजन सरल होने का अर्थ होता है 1-2 आइटम खाने के लिए,
उसको जीवन निर्वाह के लिए खा रहा है वो, अगर उसका भोजन सरल हो, उसका रहना सरल हो, सिंपल, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा कम हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको इस संसार में सुखी होने के लिए या किसी को दिखाने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इन अदर वर्ड्स, जो अत्याचार नहीं करता उसको प्रयास करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। सो कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करेगा, कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करेगा, अल्टीमेटली तो उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा, isn't it? मृत्यु के समय पे उसके पास कुछ नहीं बचेगा। सो भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वो प्रयास से बचे, अधिकतर प्रयास से बचे। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा है, प्रभुपाद जी ने इतने सारे सेवाओं का पूरा अवसर हमें दिया है, तो हमारा कार्य है कि हमारा प्रयास होना चाहिए अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ने का। जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हम कर नहीं पा रहे, मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना। अन्य सभी प्रयास के लिए हम बड़े उतावले या उत्साही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा प्रयास करने से अगर हमें भौतिक लाभ मिल जाता है तो उसमें हानि ही क्या है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। प्रभु जी, सबको अपने लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो करना ही पड़ता है। सोते हुए सिंह के मुख में शिकार अपने आप में नहीं आएगा मुंह में, सिंह को भी तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कहावत लोग है, लेकिन हम जो प्रयास की बात कर रहे हैं वो जीवन निर्वाह के प्रयास की बात नहीं है। हम जो प्रयास की बात कर रहे हैं कि जिस प्रयास को कम करना है वो है अत्याहार के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कम करना है। अत्यधिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कम करना है। अगर कोई व्यक्ति अधिक प्रयास नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से भगवान उसको जो देना चाहते हैं उससे वो संतुष्ट हो जाता है, तो वो अधिकतर समय कृष्ण भक्ति में बिता सकता है। लेकिन उसके एम्बिशंस बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। कुछ लोग इवन कई बार भक्त भी हम देखते हैं कि छोटी सी अवधि में बहुत धनवान होने का इच्छा रखते हैं, और इसके कारण वो कृष्ण भक्ति को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हम पहले बता चुके हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो खुद से अपने धन से इकट्ठा करेंगे धन, और फिर प्रचार के लिए उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन भगवान की इच्छा ये नहीं थी, तो ये संभव नहीं हो पाया। तो इसलिए जो स्वाभाविक रूप से जीवन जीने के लिए जो प्राप्त होता है, स्वाभाविक रूप से अगर आपको आपकी आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो रहा है, फिर भी आपको वही कार्य को निभाना है, अर्थात अधिक प्राप्त होने पर भी आपको उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना है। जैसे कहीं हो सकते हैं भक्त जिनको मेहनत नहीं लगती है, लेकिन भगवान लक्ष्मी भेज रहे, तो भगवान तो कोई कार्य बिना कोई उद्देश्य से तो करते नहीं। अगर आप शरणागत है भगवान के,
भगवान आपको कुछ भी देंगे, जो भी देंगे, कम देंगे ज्यादा देंगे, तो वो आपके लाभ के लिए ही है। आप उसका उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में, बस ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो कृष्ण भक्ति के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली समय रहेगा नहीं। जैसे हमने पहले आपसे चर्चा किया था कि आध्यात्मिक कार्यों के प्रति अगर आपकी अगर आपके प्रयास बहुत ज्यादा है तो आपको लाभ होएगा। लेकिन बहुत आध्यात्मिक जीवन के अतिरिक्त भौतिक चीजों के प्रति अगर आपका प्रयास ज्यादा होएगा तो आपको आध्यात्मिक जीवन सूखा लगने लगेगा। अब ये ठीक है, पूरी चैंटिंग हियरिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो देखो थोड़ा मेहनत किया, लाभ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा हेल्प, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको सिद्धि मिल जाती है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तक हमारी पहुंच है ही नहीं, कृष्ण बहुत दूर है। ये सब विचार आने लगते हैं। ये सबसे पहले हमें ये समझना है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। हमारा मन जो है वो अपराधों से भरा चुका है, भरा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हमने भक्ति बहुत ज्यादा कर ली है और अब इससे हमें कृष्ण की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन भक्ति का नेचर ऐसा है कि जो भक्त सेवा करता है, जो व्यक्ति भक्ति कार्य में जुड़ता है, धीरे 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 वो रियलाइज करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कोई प्रयास वो कर रहा है, वो प्रयास वास्तव में अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है भगवान को प्राप्त करने की या भगवान को समझने की। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। क्योंकि कई बार भक्त ये कहते हैं कि प्रभु हम तो इतना माला करते हैं या इतना पढ़ाई करते हैं, इतना सेवा करते हैं, अब इससे आगे तो हम क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। लेकिन यही भक्त थोड़े समय के बाद अगर वो साधन भक्ति को अच्छे से करता है तो थोड़े समय के बाद फिर वापस कहते हैं कि प्रभु हम पता नहीं हम हमारा समय कहाँ बर्बाद करते हैं, हम कुछ सेवा कर ही नहीं रहे, या वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना ये तो ऐसा तो हमारा कोई प्लान है ही नहीं, या फिर हम कर ही नहीं रहे। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल अपने मन को संतोष देने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटा तुम अभी भी भक्ति में लगे हुए हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने का अर्थ होता है कि हमें जी जान से लग जाना पड़ता है उसके पीछे। सो गुरु के आदेश का पालन करना ये वास्तव में आपकी चेतना को बढ़ाता है, वही वास्तव में आपके प्रयास को बढ़ाता है। जैसे समझ लो कि कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो उजागर होएगी। जैसे एक लकड़ी के अंदर अग्नि होता है, उस अग्नि को प्रकट करने के लिए बाह्य अग्नि की आवश्यकता कभी कभी होती है। तो बाह्य अग्नि होते हैं आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाएं,
वो छोटी चिंगारी ही होती है, पहले थोड़ा ही होता है, लेकिन वो बहुत सारे लकड़ियों को जला सकता है। इस तरह से हर एक भक्त या हर एक शिष्य के हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम उनके हृदय में है, किंतु उसको उजागर करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। That is required. So, अगर आप सोचिए कि डायरेक्ट प्रयास करते हैं भगवान को सेवा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए डायरेक्ट प्रयास करते हैं, उसमें भी हम सफल नहीं हो पाते, तो इनडायरेक्ट प्रयास अधिक करने से तो आपका नुकसान ही होने वाला है। अब डायरेक्ट प्रयास और इनडायरेक्ट प्रयास क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रयास का अर्थ है कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अधिक श्रम करना, दैट इज इनडायरेक्ट प्रयास। कोई कहेगा कि कैसे? तो क्योंकि अगर शरीर अच्छा रहेगा तो आप भगवान की सेवा कर पाओगे। तो कोई लोग इसके इस इस उद्देश्य से कि मैं शरीर को ठीक करना चाहता हूँ, शरीर को अच्छा रखना चाहता हूँ, भौतिक कार्यों में इतने लग जाते हैं। अगर किसी को पूछा जाए कि तो आप इतना मेहनत करते हो, इतने घंटे भौतिक कार्य में लगे हो, तो क्या वास्तव में आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए इतना सारा समय भौतिक कार्य में देने की आवश्यकता है क्या? अगर है तो कोई बात नहीं, भले करो। अगर नहीं है तो फिर ये प्रयास से नहीं हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। तो कोई कहेगा पर ये तो बहुत सटल चीज है, दिस इज वेरी सटल। तो ये सटल है, सूक्ष्म है, अवश्य ही सूक्ष्म है, लेकिन हमें खुद इसको एनालाइज करना चाहिए। अब कहेंगे ये डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट देयर इज नथिंग डिफिकल्ट और नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। हाउ वी हैव टू जस्ट मेक एनालाइज, हमें एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कितना हमारे आध्यात्मिक जीवन के इन लाइन है। अभी समस्या यहाँ पर यह आएगी कि ये कार्य हमारा अभी रूटीन बन चुका है, और रूटीन कोई भी रूटीन को चेंज करना ये चैलेंज होता है। कोई भी रूटीन होता है उसको जनरली जब चेंज करने की बात आती है तो लोग 10 बार सोचते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि रूटीन को अगर आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका जो समय है उसमें से कितना समय और अधिक आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो। और आइडेंटिफाई करने पर आपको पता पड़ जाएगा पहचानने के बाद कि अगर मैं चाहूँ तो 2 घंटा और भगवान के लिए मैं निकाल सकता हूँ, चाहे वो ग्रंथों को पढ़ना ही हो, या फिर माला का जप एक्स्ट्रा करना हो, या कथा प्रवचन सुनना है, या प्रचार के लिए तैयारी करना है, कुछ भी कार्य। तो पहले इतना समय को हमें हमारे दिन में पता है कि हमें 1 घंटा निकल जाएगा, और देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ग्रेजुअली कि एक दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाया, फिर 20 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाया, फिर आधा घंटा बढ़ाया, और धीरे 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 आप 1 घंटे तक पहुंच सकते हो, जो आपने पहले सोच के रखा है कि मैं और 1 घंटा दे सकता हूँ भगवान के लिए। और कई कई अवसरों में एक की जगह 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्योंकि जितना अधिक आप अग्नि के पास में रहोगे उतना अधिक आपका लोहा गर्म रहेगा, और जब तक आपका लोहा गर्म होगा तब तक माया आपको परेशान नहीं करेगी।
और अग्नि है कृष्ण। जितना अधिक आप कृष्ण के संपर्क में रहोगे, उनके भक्त के माध्यम से, उनके नाम के माध्यम से, उनके ग्रंथ के माध्यम से, उनकी सेवा के माध्यम से, जितना, या उनके ड्यूटीज के माध्यम से, जितना अधिक आप उनके संपर्क में रहते हो, उतना अधिक आपकी जो कृष्ण भक्ति की अग्नि है वो स्ट्रांग हो जाती है। और इसके कारण परिणाम यह आएगा कि माया आपको छू नहीं पाएगी। और ये प्रयास करने की जो वृत्ति है भौतिक चीजों के प्रति, हम अधिक प्राप्त कर, वो प्रयास का उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन का अर्थ होता है और उसको रूट से ही निकाल दिया जाता है, रूट से ही वो निकल जाता है। तो you don't get into indirect कृष्ण सर्विसेज। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसिद्ध श्लोक है, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव। What is that? सुन भवदीय वार्ताम। 10 पॉइंट ब्रह्मा जी का स्तुति है ये, 14 अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 4। कौन सा है? Hare Krishna. Yes. Yeah, something was wrong with my microphone. Yeah, Jivanti Sanmukharitam Bhavadiya Varta Sanasita Shrutigata Tanu Almanopi. It's the same, right? Text number 3. Number तो याद ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता शुद्धितां धनवान् मनोभिर् ये प्रायशोजित जितोप्यसि तस्य लोक्याम्। 10.14.3. Anybody would like to read the translation? 10.14.3. Yeah. English में हाँ जी। Right. पढ़िए। Hang हो गया. Okay, now it's there. Those who, even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within these three worlds. ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव। इस श्लोक में कहा गया है कि here it is mentioned, ज्ञाने प्रयास, जो लोग ज्ञान का प्रयास, ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान के प्रयास को जिन्होंने छोड़ दिया है, उपास्य नमन्त एव, अर्थात वो अपनी मेहनत से भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते। Those who throw away the process of speculative knowledge, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, they don't make प्रयास। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, उदपास्य का अर्थ होता है छोड़ दिया, खत्म। They don't make attempts, भगवान को अपने बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करते। ज्ञाने प्रयास उदपास्य, बट व्हाट दे डू, क्या करते ये लोग? नमन्त एव, ये लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, ऑफरिंग ओबेसेंस, नमन्त एव। जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, उनका जो जीवन होता है वो किसके लिए व्यतीत करते हैं, समर्पित करते हैं? सन्मुखरिताम, सन्मुखरिताम का सन का अर्थ होता है शुद्ध भक्त। जैसे सत्संग होता है ना,
सत का ही सन हो जाता है, सन्मुखरिताम, सतमुखरिताम, अर्थात सत का अर्थ होता है वैष्णव, शुद्ध भक्त। तेषाम प्रसंगाम, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान, सताम का अर्थ होता है शुद्ध वैष्णव। सो सत जो है वो शुद्ध भक्तों के लिए उपयोग होता है। सतमुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ताम का अर्थ होता है भगवान और उनके भक्तों के संबंधित विषयों की कथाएं, वार्ता, भवदीय वार्ता। अर्थात कई बार सुनने में लगता है कि इसमें क्या, कि भगवान ने मत्स्य अवतार कैसे लिया था, भगवान ने कूर्म रूप धारण कैसे किया था, समुद्र मंथन में भगवान ने क्या सहायता की थी, ये सब ये भवदीय वार्ता है, ये सारी भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं। आप कहेंगे जस्ट सिंपल स्टोरीज, कथा स्टोरीज, जैसे बच्चों को कथा कहते हैं कि बेटा एक बार देवदानों के बीच में झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने एक पर्वत को मध्यस्थ बनाया था, उसके वासुकी नाग से मंथन किया था। इट सीम्स टू बी स्टोरी बट एक्चुअली these are all भगवदीय वार्ता, all कृष्ण कथा। तो जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ता अर्थात वो भगवान कथाओं को सुनता है, उसके लिए वो भी कहाँ से सुनता है, शुद्ध भक्तों के मुख से सुनता है। ऐसे ही नहीं कि पढ़ने के लिए तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य, मैं तो हमेशा यही सोचता था जब छोटा था, तब से यही सीखा था कि भगवान भगवत गीता भागवत में तो बहुत सारे संदेश देते हैं, लेकिन वास्तविक संदेश तो तात्पर्य में है। मैं हमेशा यही सोचता था जब मैं जुड़ा था, तो वास्तविक संदेश जो है तात्पर्य में है। अर्थात ये श्लोक आपको कैसे समझना है, ये तो आपको केवल तात्पर्य से ही पता पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहता है। दैट इज कॉल्ड सन्मुखरिताम, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना, या फिर शुद्ध भक्त जब भी व्याख्या करते तो उसको समझना, उसको सुनना। और ये प्रयास करने के लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। स्थान स्थिता, आप जिस स्थान में रहते हो, जो आपकी पोजीशन है, चाहे आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप जो कुछ भी करते हो, वॉट एवर योर मटेरियल पोजिशन, आप गरीब हो, आप धनवान हो, आप बदसूरत हो या खूबसूरत हो, आप बहुत बुद्धिशाली हो या आप मूर्ख हो, ये सारी चीज में दे जस्ट रिमेन व्हाट दे आर, स्थान स्थिता, मटेरियल पोजीशंस में एज इट इज रहना है, डजंट मेक अ डिफरेंस। कहेंगे भाई हम तो अनपढ़ है, गवार है, हमें तो कुछ आता नहीं, बट हियर इट इज वेरी क्लियरली सेड, स्थान स्थिता, आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको इसको परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं। ना भाई, जिसके पास धन होता है ना, वही उसको ही भगवान एक्सेप्ट करते। कहाँ ऐसा बताया, ऐसा तो हम मानते हैं, भगवान ने कभी नहीं ऐसा कहा। स्थान स्थित, आप जहां पर है वही रहे, लेकिन करना क्या है, शुद्धिगताम, शुद्धिगताम तनुवान मनोभिर। ये जो सुनते हैं ना हम भगवान की कथाएं, ये शरणागत होते हैं भगवान को, तो 3 चीज से शरणागत होना है, देयर बॉडी, तनु, वान अर्थात वाक, शब्द अथवा वाणी, और मनोभी, और मन से, शरीर से, मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों से हमें भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, या उसके अंदर हमें इन कार्यों के प्रति हमें अपने आप को लगाना है, भगवान की सेवा के कार्य में। 3 चीज से, मनसा, वाचा, कर्मणा, चाहे आप कैसे भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक अ डिफरेंस। इसलिए आपको कभी भी कोई भक्त ये कहे कि प्रभु जी मेरा मटेरियल पोजीशन ये है, you can simply ignore it. You can simply say, see, this is the sloka. Sthane sita shuddhigatam tanuvagna. So,
नाउ नो मोर एक्सक्यूज ऑन मटेरियल पोजीशन। मटेरियल पोजीशन के नाम पे कोई एक्सक्यूज मत दिखाना। तो करना क्या है, तनुवाक मनोभी, बस ये 3 चीज को आपको करना है। और उसके ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, सन्मुखरिताम भगवदीय वार्ता, भगवान की कथाओं को शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना। बस इतना ही कर लो। इससे क्या परिणाम मिलेगा, ये प्रायशो अजीत जितोप्यसी। क्या मिलेगा इसका परिणाम, कि जो अजीत है, अजीत का अर्थ होता है, भगवान का एक नाम है अजीत, मीन्स इनको कोई जीत नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, उनको कोई हरा नहीं सकता है। भगवान अब क्या करे, वो है ही ऐसे, उनको कोई हरा नहीं सकता। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके सब कुछ उनके हाथ में है। चाहे वो शिव जी भी युद्ध करने आ जाए तभी हार जाते हैं, या फिर रावण या कुंभकर्ण आ जाए तभी भी हारे, कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। तो ऐसे अपराजित भगवान, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे अजीत भगवान, अजीत जितोप्यसी, जो तीनों लोक में पराजित नहीं होते, ऐसे भगवान को भक्त या जो इस श्लोक को फॉलो करता है, वो भगवान को पराजित कर लेता है। अब भगवान को पराजित करने का अर्थ क्या होता है, भगवान को पराजित करने का अर्थ ये होता है कि भगवान उस भक्त से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर क्या इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम आएगा कि भगवान फिर आपकी भक्ति को रिसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञान से प्रयास करने वाले लोग, कुछ लोग अपनी शक्ति पर, अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखने वाले लोग होते हैं। तो ज्ञान के प्रयास के विषय में जो इसके आगे वाले श्लोक में 4 नंबर का श्लोक है, टेक्स्ट नंबर 4, ये 3 है, ऐसे आगे वाला श्लोक या 4, उसमें कहा है कि वो लोग जो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो लोग ज्ञान के प्रयास से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। श्रेयस्मृति श्रेयस्रुतिम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य यथा स्थूल तुषावघाति नाम। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। My dear Lord, devotional service unto you is the best path for self-realization. If someone gives up that path and engages in the cultivation of speculative knowledge, he will simply undergo a troublesome process and will not achieve his desired result. As a person who beats an empty husk of wheat cannot get grain, one who simply speculates cannot achieve self-realization. His only gain is trouble. The only gain is trouble, and that is the actually gain of those who make unnecessary endeavors, prayasasta. This is the only thing what they get. Prayasasta is beating the empty husk. अगर आप भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, या फिर भगवान को अपनी मेहनत से समझने का प्रयास करोगे, you will have simply, trouble. That will be the only gain you will have. So भक्ति का जो मार्ग है वो कृपा का मार्ग है, अर्थात यहाँ पर हर एक चीज भक्तों की, भगवान की, नित्यानंद प्रभु पंचतत्व की, या आचार्यों की, श्री गोस्वामियों की, इनकी कृपाओं पर ही गाड़ी चलती है। आप देखिए, प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए विदेश जाने वाले थे, अमेरिका, तो अद्वैताचार्य से कृपा लिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कृपा लिया था। उस जस्ट 2-4 दिन पहले की बात है, जब उनका बोर्डिंग होने वाला था।
और नित्यानंद प्रभु से कृपा लिया था, रूप सनातन गोस्वामी से कृपा लिया था। तो अलग अलग इंस्टेंसेस है, जैसे प्रयास और कृपा दोनों साथ में चलता है भगवान भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। केवल प्रयास के लिए एक अच्छा उदाहरण है यशोदा माता का। जानते हैं आप कौन सा उदाहरण है यशोदा माता का? दामोदर लीला। तो वो प्रयास चाहिए, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन केवल प्रयास से नहीं मिल रहा है। और सुबह से लेकर शाम तक यशोदा माता प्रयास ही तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा जाने जब नहीं बंधा जाता है तो कोई बात नहीं, उसके भाग्य में बंधे जाना नहीं लिखा होगा, छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही बच्चा है बेचारा, इसको बांध के क्या लाभ होने वाला है, छोड़ दो, नहीं करना है। कई बार भक्त लोग भी ऐसा सोचते हैं, तो अल्टीमेटली तो कृष्ण इज द कंट्रोलर एंड सर्व कारण कारण कृष्ण इज। Once I told one of the sannyasis, I think I heard share with you, बहुत नया था कृष्ण भक्ति में, इट वाज अराउंड 96-97 के टाइम में। तो हमारे सन्यासी महाराज थे, अब तो नहीं रहे, द्वारका में सन्यासी थे एक बड़े प्रसिद्ध महाविष्णु गोस्वामी, तो वो गुजराती थे। तो एक बार मैंने उनको कहा कि महाराज ये प्रश्न है। और क्या प्रश्न? ये सर्व कारण कारण है भगवान, तो इसका क्या समझना चाहिए? सब कुछ अगर वही करते हैं तो हम क्या करते हैं? सर्व कारण कारण है, तो इस चीज को मैं, तो पहले तो उन्होंने 15-20 मिनट तक अच्छी डांट पिलाई, बोले गलती करो तुम और कारण बने भगवान, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हम तो बिल्कुल बस पड़े रहेंगे आलसी की तरह, सब कुछ वही कर दे, ऐसे सब बहुत उन्होंने समझाया। फिर ब्रेक लिया उन्होंने, फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता किया। ही केम टू आवर प्लेस, घर पे आए थे तो नाश्ता वास्ता किया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले अब मैं जाऊं। तो जब जाने वाले थे उसके थोड़ी मिनट पहले उन्होंने कहा देखो जो कुछ भी मैंने बताया वो तो सब ठीक है, लेकिन कभी ये भूलना मत कि अल्टीमेटली कृष्ण ही कंट्रोलर है, सर्व कारण कारण वही वास्तविक कारण है। फिर उन्होंने सही दूसरी तरीके से बताया मुझे कि वास्तव में हम प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता का असली जो श्रेय है, असली जो हकदार है, वो है भगवान की कृपा। तो हम जो प्रयास करते हैं, यशोदा माता जो कैसे कर रहे थे, वो एक लेसन है हमारे लिए। तो प्रयास यहाँ पर दोष के विषय में बताया है, यहाँ पर प्रयास का शब्द दोष के रूप में बताया कि वो दोष है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में शत्रु के रूप में है। लेकिन उसी प्रयास को अगर आप आध्यात्मिक दिशा में परिवर्तित करते हैं तो आप कृष्ण को बांध भी सकते हो, लेकिन आप कृपा के लिए याचना करनी पड़ती है। जैसे आप भक्तों ने शायद कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि राधा दामोदर मंदिर जो है उसके पास में एक कोई मंदिर या कोई पड़ोसी थे, उन्होंने रोज रात को बच्चे की रोने की आवाज आती थी मंदिर में से, राधा दामोदर मंदिर में से। तो उनको लगा कि ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, ये रात को आधी रात को बच्चा रोता है। ऐसा बोले वहां पर तो कोई बच्चा रहता भी नहीं शायद, तो बच्चा क्यों रोता है ऐसा, या फिर कौन रो रहा है ऐसे, बच्चे की रोने की जैसे फुट फुट करके रोने की आवाज आ रही थी आधी रात को। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं देख लेता हूँ कौन रोता है। तो जब वो अपने छत पे गए या फिर बाजू में से कहीं से उन्होंने झांक करके देखा कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, कौन रो रहा है, तो उन्होंने क्या देखा कि गोस्वामी का समझ अभी तो पूरा थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन पहले कई भक्तों ने शायद देखा होगा न्यू कंस्ट्रक्शन के पहले का। तो
खुले खुले स्थान में रूप गोस्वामी का समाधि था, खुले आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे रूप गोस्वामी का समाधि था, और उसके सामने एक खुला सा ओपन कोर्टयार्ड जैसा था, प्लेस, खुला जगह। तो वहां पर आधी रात को बोले कोई साधु सिर पटक पटक करके रुक रहा है, तो कोई सैफरन वाला, तो उन्होंने थोड़ी देर और झांक के देखा, तो बोले ये तो वही सन्यासी है जो वहां पर रहते हैं, और वही वॉज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। तो सिर पटक पटक करके क्या प्रार्थना कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विदेश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए शक्ति चाहिए। दिस इज द वे टू गेट द मर्सी। भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये तरीका होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान को कृपा देना होगा तो देंगे। हाँ, तो बात तो बिल्कुल सही है कि उनको देना होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन मांगने वाले व्यक्ति की इंटेंसिटी को भी देखेंगे ना, कि वो कितना इंटेंस प्रार्थना कर रहा है। तो जब इंटेंसिटी को देखेंगे तो कृपा बढ़ती जाएगी, तो आपको अधिक कृपा प्राप्त होगी। तो कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है वो कृपा का मार्ग है। हमारी सेवाएं, हमारे प्रयास ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। और गुरु और कृष्ण जब हमारे प्रयास से, हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो फिर आवश्यकता के अनुसार वो धीरे धीरे हमें शक्ति, बुद्धि और भक्ति, ये सब कुछ हमें धीरे धीरे देते जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को अपने बल से समझने का प्रयास करते, जैसे इस श्लोक में हमने पढ़ा था, ज्ञान के प्रयास से या फिर तपस्या के प्रयास से, कोई सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा व्रत का पालन करूंगा, तपस्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, विनाश करूंगा, शास्त्र का अध्ययन करूंगा, वो लोग फेल हो जाते हैं। तो और कई बार कुछ लोग तपस्या के नाम पे भगवान को भी कष्ट देना शुरू कर देते हैं। 17वें अध्याय में भगवद गीता में इसका वर्णन है कि कुछ लोग असुर वृत्ति के होते हैं, जो लोग अननेसेसरी तपस्याएं करते हैं, टॉर्चर करते हैं अपने शरीर को, तो दैट इज बाल खींच के निकाल देते हैं, गंदे स्थानों में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में खुद को भी टॉर्चर कर रहे हैं और हृदय में विराजमान परमात्मा है उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। So the reason is that this is unnecessary become an obstacle in our Krishna consciousness. If we don't do things as per our parampara, as per the guidance or the instruction of our acharyas, then we are just making unnecessary endeavors. So जो लोग शरीर को आवश्यकता है उससे अधिक प्राप्त करने के लिए जो लोग बड़ा प्रयास करते रहते हैं, वास्तव में शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग दूसरी चीजों के लिए करना शुरू कर देते हैं। आजकल कलयुग में शरीर का उपयोग बहुत घिनौना हो गया है। लोग इसमें पाप करते हैं, मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना, शरीर का उपयोग इतना बुरी तरह से करते हैं। That is, we are responsible for that. I mean, those who are not surrendering, जो लोग शरीर का दुरुपयोग करते हैं, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। So in the same way, they will go to hell if they don't understand. So this प्रयास को दोष इसलिए बोला जाता है बार बार, क्योंकि ये प्रयास जो है वो एक प्रकार का प्रलोभन है। प्रलोभन इसलिए है कि कोई सोचेगा कि थोड़ा प्रयास करने से अगर हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे गधे के सामने
गाजर को लटकाया जाए। एक गधा होता है, उसके सिर पे अगर एक लकड़ी लगा देते हैं और लकड़ी के ऊपर एक गाजर लगा देते हैं, और वो गाजर जो होता है वो उसके मुंह से करीब 1 फुट दूर पर लटकता है, और जो लटकते हुई जो लकड़ी उसके सिर पे लगी हुई है। तो गधे को लगता है कि अभी 1 फुट और आगे चलूंगा तो मुझे गाजर मिल जाएगा, तो वो आगे चलता है 1 फुट, लेकिन वो गाजर तो उसके सिर पे लटका हुआ है। तो वो 1 फुट आगे चलता है तो गाजर भी 1 फुट आगे चला जाता है। तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसको लगता है कि अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रयास करते रहते हैं वो बिल्कुल उस तरह से प्रलोभन है, आकर्षित करने वाले। अभी पकड़ लूंगा, अभी मैंने मटेरियल सक्सेस मिल जाएगा, अभी मैं सफल हो जाऊंगा। बस इतना छोटा सा कार्य प्रभु शेष है, वो संपन्न कर दे, फिर तो हमें करना क्या, हम तो बस यही प्रचार करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, माला का जप करेंगे, फिर तो हम गोविंदा लड्डू गोपाल जगन्नाथ, आप जो बोलो सबको बिठा देंगे मंदिर में, हम सब करेंगे, जो करेंगे सब करेंगे। लेकिन ये जो छोटा जो शेष कार्य है ना, वो अशेष हो जाता है। अशेष कामना हृदय माझे मोर, अशेष कामना, उसकी कोई वो कहीं पर भी उसको आप रोक नहीं सकते, वो निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए जो मटेरियल एंडेवर्स है, हमें अपने आप को उससे बचाना चाहिए। सो भक्ति के मार्ग में प्रयास से बचने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज अनदर वे टू 3 प्रकार के प्रयास से हमें बचना है। एक है कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास और योगा प्रयास। ज्ञान प्रयास का अर्थ होता है कि अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग वाद इज्म के माध्यम से, भौतिक चीजों से भगवान को समझने का प्रयास। कर्म के प्रयास का अर्थ होता है इंद्रिय भोग को अधिक से अधिक बढ़ाने से सुखी होने का प्रयास। और योग प्रयास का अर्थ होता है भौतिक सिद्धियों की लालसा के कारण अनेक प्रकार की योग अनुष्ठान को फॉलो करना। और ये तीनों प्रयास से बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जो भक्त गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर जा रहे हैं, तो उनको ये सिंप्लिसिटी का व्रत लेना चाहिए कि हम सरल जीवन जिएंगे। आप सोचिए, सरल जीवन जिएंगे तो आपकी कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, कितने सारी समस्याएं रुक जाती है सरल जीवन जीने से। आपको भागना नहीं पड़ता, आपको जितना आप हाई फाई लाइफ जीते हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा जीवन, उतना आपका कल्चर डाउन होएगा, उतना आपकी जनरेशन पे इफेक्ट आएगी। आपकी जनरेशन का आपका प्रभाव सीधा आपके जनरेशन पे आएगा, आपके बेटे बेटियों के ऊपर, और एवरीथिंग विल गो अपसाइड डाउन। सो इसलिए द बेस्ट थिंग इज दैट भालो ना खाइबे भालो ना पाइबे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन जीना है। और विचार कैसे होने चाहिए? विचार होने चाहिए किस तरह से, जो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हमने दिया आपको, भगवान से कृपा प्राप्त किया जाए, ये विचार होने चाहिए मन में कि कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो। रूप गोस्वामी से कृपा मांगे थे, अद्वैत आचार्य से कृपा मांगा था उन्होंने शांतिपुर जा करके, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कृपा मांगा था उनकी समाधि पर जा करके, भक्ति ठाकुर का कृपा मांगा था उनकी समाधि पर जा करके कि ये बहुत बड़ा कार्य करने के लिए वो प्रयास करने वाले। तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर भगवान की इच्छा है कि ये कार्य आपके द्वारा संपन्न हो तो वो कार्य करने के लिए शक्ति पे वो देंगे।
लेकिन उस कार्य के योग्य बनने के लिए हमें प्रयास और कृपा, भगवान की याचना, कृपा की याचना, ये दोनों चीज को बहुत करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड प्रयास. सो वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स टुडे अबाउट प्रयास. सो वी स्टॉप नाउ. किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए. यस प्रभु, एक दो प्रश्न है. जैसे आपने भी बताया कि हमें प्रयास पे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फॉर्मूला, तो वो जो एक्चुअल मटेरियल वर्ल्ड में जो ग्लैमराइज करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत है. वहां पे एक्चुअली वैसे ही बोलते हैं कि जैसे जो लोग जॉब करते हैं स्पेसिफिकली तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और वहां पे वही बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है तो उसको तो मतलब फेंक दिया जाएगा, राइट. अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अगर वो ओवर टाइम नहीं करेगा या और प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएगा तो उसको फाइनेंशियली लॉस होगा, उसकी जॉब चली जाती है या उसको वगैरह वगैरह. तो इस केस में वो कैसे बैलेंस करे कि जैसे वहां पे भी उसको थोड़ा सेफ फील हो और वो सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत के भी मतलब ठीक से कार्य कर सके उसके ऊपर. उसको सबसे पहले अपने गोल को फिक्स करना चाहिए कि what is actually his goal is, because sometime to being thrown out from the corporate world is a peace, sometimes it's a peaceful thing, but just for public it may look, oh, this guy is a failure, in public ऐसा लगेगा. But as a devotee, if he's in a corporate world, अगर कोई भक्त corporate world में है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको अपने एक लक्ष्य को निर्धारित कर देना चाहिए कि मैं इतना ही समय इस कार्य के लिए दे सकता हूँ. अब इस निर्धारित समय में अगर मैं पूरे इंडिया के मार्केट को जीत सकता हूँ, देन ऑल्सो आई एम रेडी, और केवल साइकिल चला सकता हूँ, देन ऑल्सो आई एम रेडी. So I should be ready for both. But this time I can give to. But just for name sake, कई बार दिखावे के लिए भी कुछ ड्रामा करना पड़ता है कॉर्पोरेट में, तो उसके लिए उसको इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसको मन से ये तैयार रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या फिर भगवान को प्रसन्न करना. So they people say that if you don't make attempts, you will be out. So and sometimes the devotees wonder से जानते हैं कि yes, I should not make attempts so that I don't get entangled. If I make attempts, I will be entangled. So is it like being lazy intelligent? जैसे Prabhupada Yeah, that is in the next law of Sahat, lazy intelligent. Means बक लोग ऐसे नहीं होते कि they don't want to do things, but they are very selective what they want, because they just don't want to flow in the flow. उनको उनका ऐसा इच्छा नहीं है कि rat race की दौड़ में घुस जाए, because they know what is what. So therefore they are very selective in what they are making efforts on, किसके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं. तो इसलिए they don't bother what people think, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्कहॉलिक होना तो आज अचीवमेंट माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है तो उसके विषय में उसको शाबाशी दी जाती है, बोले वाह, मैं भी गधा बनने का प्रयास कर रहा था लेकिन तुम मुझसे अच्छा गधा बन गया, सो आई एम हैप्पी फॉर यू. ठीक है प्रभु. या मोर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी. या क्या ऐसा नहीं होगा कि लाइक लेजीनेस, ऑब्वियसली डिवोटी लेजीनेस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट अगर मटेरियल वर्ल्ड में वो लेजी हो जाएंगे तो उनका माइंड फिर स्पिरिचुअल लाइफ में भी लेजी बने, ऐसा नहीं हो सकेगा? फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आई मीन इट कुड बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं,
दे आर सो पर्टिकुलर विद देयर टाइम कि भाई 5 बजे तक का टाइमिंग है तो 5 बजे के बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वो शायद काम नहीं करना प्रेफर करेंगे। तो वो इसी तरह से आध्यात्मिक लाइफ में भी इसी तरह से तो करते नहीं होंगे भाई 16 माला मतलब 16 माला, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का ऐसा चांसेस नहीं होंगे। दैट्स व्हाट आई सेड कि 5 बजे तक काम करने में अगर पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं तो ही इज रेडी फॉर दैट। He is not just he doesn't want to do it, but he cannot spend more time for such activities which are not permanent. So they want to spend more time for Krishna consciousness. अगर कोई भक्त ये सोचता है कि मटेरियल वर्ल्ड में भी हम तो बहुत सिलेक्टिव रहेंगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो चीजें हमें पसंद आएगी वो करेंगे, प्रसाद खाना बहुत पसंद है तो वो करेंगे, और लेक्चर में बैठना अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। So this is completely different angle of understanding, because जो भक्त मटेरियल लाइफ में जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रयास नहीं कर रहा है वो ऑटोमेटिकली मटेरियल लाइफ में प्रयास करेगा ही। ऐसा बहुत कम होता है कि वो कहीं पर भी प्रयास नहीं करेगा और सोता रहेगा, वेरी रेयर। दैट इज ओनली फॉर दोज हु आर लाइक इन मोड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो नशे में पड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ गांडे जैसे लोग हमने देखे हैं ये जो 12-15 घंटा सोते रहते हैं, that we have seen, they are anyway not getting anything spiritual or neither material, but those who are making efforts, so it is, if not this then this, ये clear है उनके लिए, no spiritual then material, and when more spiritual less material, this is common, अपने आप ही होएगा। They don't have to make efforts on that, but yes they have to make the goal clear, what they want to achieve, उनको क्या अचीव करना है, that they have to make clear with। प्रभु जी एक और सवाल, लास्ट वीक में आपने ऐसे बोला था कि जैसे गोस्वामी लेवल पे जो होते हैं या महाराज लेवल पे होते हैं उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स होते हैं, लेकिन वो उनके कार्य बहुत ज्यादा होते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को लेके। लाइक हाउ इज इट they are able to balance or maintain so many activities, and why is it we cannot even think of उनका थोड़ा भी क्यों कर नहीं पाते हैं? Because they are following the system, avyartha kalatvam, naam gane sada ruchi, they are following all the symptoms of the spontaneous devotional service. They are very much जैसे कोई होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति पूर्ण जागृत अवस्था में होता है तो उसका कार्य क्षमता बढ़ जाता है, लेकिन जो ड्राउजी अवस्था में होता है, जो आधी नींद में होता है, वो काम 1 घंटे का ही करता है, जो उसका आउटकम होता है वो मुश्किल से 10-15 मिनट इतना ही कर पाता है, बिकॉज ही इज नॉट फुल्ली अवेक। पर ये जो संत होते हैं ये फुल्ली अवेक होते हैं, संपूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं, आध्यात्मिक जीवन की जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए वो ऐसे किसी चीज से प्रभावित नहीं होते जो चीज उनके समय को बर्बाद कर सके। तो इसलिए उनका सारा समय वो कृष्ण की सेवा में जोड़ सकते हैं, और फिर जैसे जैसे वो सेवा में जुड़ते हैं वैसे वैसे भगवान उनको बुद्धि देते जाते हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि ये कार्य करने से आध्यात्मिक लाभ अधिक होएगा तो ये कार्य को करो। फिर स्वाभाविक रूप से दूसरे कार्यों के प्रति उनका आकर्षण वो कम होता जाता है, चाहे वो भले वो स्पिरिचुअली अच्छा ही हो, बट दे आर इवन मोर सिलेक्टिव इन व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू कृष्ण। कृष्ण को कौन सा कार्य ज्यादा पसंद करता है। This way they are making tremendous progress। प्रभु एक क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक अत्याहार, उसी तरह से आध्यात्मिक प्रयास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हमने एंडेवर किया कोई सेवा में, अगर वो नहीं ठीक से हो रहा है देन वी इवेंचुअली गिव इट अप, थिंकिंग भगवान की स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी भक्त प्रयास करते हैं
Ideally, they are supposed to be detached Yeah. for their endeavors. So detached रहने का अर्थ ये होता है कि वो फल के लिए कार्य नहीं करते और वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जैसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का एक बड़ा इश्यू हुआ था 2 साल पहले कि हम जगन्नाथ टाइटल यूज नहीं कर सकते, but we made many attempts, but ultimately we have to see what Krishna is pleasing with, और हमारा उद्देश्य भगवान को कृष्ण भावनामृत को लोगों तक पहुंचाना है. So in any way, if we are able to do it, so we should be ready for that. The point is कि जब भगवान को कुछ चीजें भगवान को अपनी इच्छा से करनी होती है और कुछ चीजों को वैष्णव की इच्छा होती है तो वो पूरी करते हुए, अगर आपका इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करने का ही था या है, तो भगवान आपके किए गए प्रयास का उचित रेसिप्रोकेशन करेंगे, लेकिन वो कौन से तरीके से करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है. वो आपका प्रयास मिथ्या नहीं जाएगा अगर आपका इंटेंशन सही था है तो जो भी प्रयास आपने किए हैं उसका परिणाम भगवान के लिए ऑलरेडी है, आपने सोच के रखा है. So Krishna will accept service, but you cannot bind Krishna that no, you cannot do this. You have to do what I say. अगर कहीं पर भी ऐसा स्मेल कृष्ण को आएगा, he will purposefully will do completely opposite, just to break our ego. That you are not the doer, my sir. I am your boss. He will let you know. That is Krishna. Thank you. Yes. More question? Yes. प्रभुजी, कुछ ऐसे डिफरेंट रिलीजन है जो अपने हिंदू या सनातन धर्म के फिलोसॉफी से बहुत डिफरेंट है. उन लोगों के मुताबिक कृष्ण और राम को अभी भी जन्म लेना बाकी है क्योंकि उन लोगों ने कुछ इस तरह के कार्य किए हैं. तो ऐसा जब कोई डिस्कशन निकलता है तो हम उनका किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की भी बुक में जो रिलीजियस बुक है उसमें इतना स्ट्रॉन्गली ये सब बताया होता है कि वो भी सामने अच्छे से आर्ग्यू करते हैं अपनी तरीके से. तो हमें किस तरह से इस चीज को छोड़ देना चाहिए? छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि तुम लोगों का वीक पॉइंट जा रहा है, ऐसा लगेगा. तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने अंग्रेजी में कहावत कही है कि बकरी कुछ भी खा सकती है, पागल कुछ भी बोल सकता है. That is, goats can eat anything, mad can think anything, speak anything. तो जिस संप्रदाय की आप बात कर रहे हो उस संप्रदाय को श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में एथिस्ट बोला गया. एथिस्ट नास्तिक संप्रदाय या नास्तिकवाद है. ये नास्तिकवादी लोगों को या कृष्ण ये लोग भगवान के अपराधी होते, तो इन लोग को इस्कॉन बुलेट की भाषा ही समझ आती है. प्रभुपाद जी इनको गुलाब जामुन खिलाते थे ऐसे लोगों को. So you can just simply give them prasad because they do not understand philosophy. Philosophy उनके ऊपर से चली जाती है तो वो लोग समझ नहीं सकते. आप कुछ भी उनको समझाने का प्रयास करोगे, अब आप समझाने का प्रयास करेंगे तो वो और ज्यादा अपराध करेंगे. They will make more offense. So इसलिए sometimes it is better to stop the discussion saying that everyone has their own viewpoint. Different, everyone has their own view to understand things. So some may be right, some may be wrong, but why to judge that who is right and who is wrong? It is better that you continue with what you are thinking and I continue with what I am thinking. But at least we are friends, so I offer you gulab jamun and you can eat it. No. So this you can do. Thank you. Yes.
और प्रश्न पूछिए। Yeah, can I ask one more question? यस। आपने बताया सर्व कारण कारणम, जो इंटरेस्टिंग महाराज का जो आपने पास्ट टाइम बताया, तो उसमें जैसे और जो जिसमें आपने वो लिंक भी किया कि सक्सेस और फेलियर का, तो उसमें इज इट फेयर टू अंडरस्टैंड कि सफलता अगर आती है तो वो सब कुछ भगवान की कृपा से ही हुआ है, एंड वी शुड नॉट बी प्राउड कि हमने कुछ किया है, राइट? और निष्फलता आती है जो हमें लगता है कि हमने ठीक से नहीं किया है, जैसे अगेन नॉट टू बी अटैच्ड विद द रिजल्ट, बट फिर भी तो बिकॉज मैंने कुछ गड़बड़ किया है, मेरे अंदर अभी भी अशुद्धि है, अनर्थ है, इसलिए हुआ है। तो इज इट फेयर टू अंडरस्टैंड इट दिस इन दिस वे? Not always, because spiritual, एक मिनट, स्पिरिचुअल अगर हमारा जो प्रयास है या एंडेवर है वो उसका इंटेंशन 100% स्पिरिचुअल है, तब उस सफलता का कारण भगवान अवश्य है। लेकिन कभी कभी हमारी इच्छाओं में थोड़ा बहुत हमारा निजी स्वार्थ हो सकता है, और उसके कारण उसके अंदर अगर कभी सफलता मिलती है तो वो 100% कृष्ण की इच्छा है ऐसा मानना मुश्किल है। क्योंकि भगवान ये भी कह सकते हैं कि तुम अपना स्वार्थ संपन्न करने के लिए तुमने प्रयास किया था और उस प्रयास में कहीं ना कहीं तुम सफल हुए भी, तो भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि तुम अपने प्रयास से, अपने बलबूते पर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। You have to depend on what I want you to do. One thing. Second thing, अगर वो फेल होते हैं, अगर उसका इंटेंशन सही नहीं था, तो उसमें तो he got favor from the Lord, कि कृष्णा ने उनको हेल्प की कि उसको उसका बैड इंटेंशन को फुलफिल नहीं होने दिया। एंड अगर योर इंटेंशन इज राइट बट यू कुड नॉट गेट सक्सेस, सो दैट आल्सो in a favorable condition that Krishna has some other plan behind it. Even though your intention is not wrong, there are many such जैसे प्रभु मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी एक जैसे लास्ट एक भगवत गीता डोनर से मैं प्रयास कर रहा हूँ डिस्कशन करने का। तो उन्होंने मैंने 2 या 3 बार फोन किया, एवरी टाइम उन्होंने मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी है मेरे, और लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था और अच्छी सेवा की थी। तो इस साल वो टाल रहे हैं, राइट? तो क्या मुझे मानना चाहिए, क्योंकि इस बार मेरा इंटेंशन इतना प्योर नहीं है, मैं इतना प्रयास नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये हो रहा है? व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड? We should make our best efforts, but then Krishna may want somebody else to serve him, and इसमें बहुत सारे factors होते हैं। Sometimes our attempts are weak, sometimes Krishna doesn't want, sometimes that person is more ignorant this year than last year, then he doesn't want to contribute. This is another reason. And sometimes some other candidate is waiting for you and you have to make an attempt. So there are multiple factors behind it. So at least from our side we should make our best, but then अगर नहीं हो रहा है तो no problem. Once एक बार I had a talk with my spiritual master long back, and he was in Mayapur festival, and I was on phone call. So महाराज एक बार हंसते हंसते मुझे बोले, कल उठ के तुम बोलोगे कि अहमदाबाद के सब लोग कृष्ण भक्त बन जाए, so is that practical? He was asking me. I said no, Maharaj. So even though you have good desires, but you cannot get everything what you want. This is good desire that entire Ahmedabad becomes devotees tomorrow, but that doesn't work. You have to be practical in that. That don't desire something which is difficult for you and Krishna to help you out. But there is no wrong. Vasudev Vipra jo the, Vasudev Datta, he wanted this, कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का उद्धार हो जाए, but he was directly facing Chaitanya Mahaprabhu.
चैतन्य महाप्रभु के पास उनके वरदान देने की क्षमता थी. I can do it. So to have this desire कि हर एक व्यक्ति पर कृपा प्राप्त हो, that desire is not bad. But if you think that it should happen tomorrow by me, then it may not work. It is better that you make some arrangement that next 10,000 years के अंदर ये हो जाए. So that much you can do. Okay. So we stop. Any other question? Okay, so we stop now. Thank you.